कभी आपने सोचा है कि रात के वक्त चलने वाली आखिरी बस में कौन सवार होता है, और वो ड्राइवर जो हर रात लोगों को उनके घरों तक छोड़ता है, क्या वो जानता है कि हर सवारी इंसान ही है? आपको लगता है ड्राइवर वही होता है जो बस चलाता है, लेकिन कभी कभी बस को कोई और कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं और फिर दिल में उतर जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। आपने कभी रात की सुनसान सड़क पर चलती हुई खाली बस देखी है, जिसमें रोशनी तो हो लेकिन कोई सवारी ना हो? क्या आपने सोचा है कि शायद कोई है या शायद कोई नहीं है, मगर महसूस हो रहा है हर शहर में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां रात को सिर्फ गाड़ियां नहीं, साए भी सफर करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ड्राइवर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि खुद भी एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां से कोई वापस नहीं आता। ये कहानी सिर्फ खौफ की नहीं, ये एक लानत की कहानी है। तो संभल के सुनना, क्योंकि ये सिर्फ एक बस ड्राइवर की कहानी नहीं, ये इस अंधेरे सफर की कहानी है जो शायद कभी खत्म न हो। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होते, बल्कि सुनने के बाद इंसान की नींदें उड़ा देती हैं। ये वो कहानियां होती हैं जिन्हें लोग दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार लौट आती हैं। ये वाकया पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में पेश आया जहां जाने से आज भी लोग डरते हैं। ये कहानी बलूचिस्तान के इलाके खुसत की है। पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान सा रास्ता है जो रात के वक्त और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। मेरा नाम सलीम है। मैं पिछले 15 साल से मुसाफिर बस चला रहा हूँ, कराची से कोयटा और फिर वहां से आगे खुसत तक की सड़क पर मैंने हजारों बार सफर किया है। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसके बाद मैंने हमेशा के लिए उस रोड पर जाना छोड़ दिया। बस नंबर था QLJ 7432। रात के तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था। मुसाफिर थोड़े थे, मौसम खराब था और बादलों में बिजली चमक रही थी। मेरे साथ सिर्फ 3 लोग थे। एक उम्र रसीदा बुजुर्ग, 2 एक नौजवान जो खामोशी से खिड़की से बाहर देख रहा था, 3 एक औरत जिसका चेहरा नकाब में छिपा हुआ था। रास्ता सुनसान था और अगला स्टॉप कम से कम 50 किलोमीटर दौड़ था। इस रास्ते की एक पुरानी कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि कई साल पहले उसी सड़क पर एक बस खराब हुई थी। ड्राइवर ने करीबी गांव की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आया। बाद में पता चला कि वो किसी झोंपड़ी में मुर्दा पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वो मरते वक्त कुछ देख रहा हो। इसी दिन के बाद से रात के वक्त जब भी कोई अकेला शख्स उस सड़क पर सफर करता है, उसके साथ अजीब व गरीब वाकयात पेश आते हैं। ये सब लोग अफवाह समझते हैं, लेकिन बस ड्राइवर्स जानते हैं कि वो सिर्फ अफवाहें नहीं। मैंने वो किस्से सुने थे, लेकिन कभी यकीन नहीं किया था। यहाँ तक कि उस रात मेरी बारी आई, बस अचानक झटके से रुक गई। मैंने इंजन दोबारा ऑन करने की कोशिश की, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। बाहर अंधेरा और मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक बस के पिछले हिस्से से औरत की चीख सुनाई दी। मैं फौरन उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वापस आया तो वो बुजुर्ग नजर नहीं आए। नौजवान भी गायब हो चुका था। सिर्फ वो नकाब वाली औरत सामने बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे से नकाब हटा हुआ था और उसका चेहरा खून में लथपथ था और उसकी आंखें खाली सफेद थीं। तुम्हें भी वहीं जाना होगा, उसने कहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस के अंदर की तमाम सीटें खून से तर थीं। मैं चीखा, भागा, लेकिन बस के दरवाजे लॉक हो चुके थे। बस खुद ब खुद चलने लगी, लेकिन इस बार स्टीयरिंग पर कोई नहीं था। जब मुझे होश आया तो मैं एक पुराने अस्पताल में था। लोगों ने बताया कि मुझे हाईवे के किनारे बेहोश पाया गया। मेरी बस नहीं मिली, न कोई मुसाफिर, न ही उस रात का कोई सबूत। लेकिन मेरे हाथ में आज भी वो टिकट है जो नकाब वाली औरत ने मुझे दिया था। इस पर वक्त लिखा है 8:30 AM, लेकिन तारीख 3 साल पुरानी है। मैंने उस रोड पर दोबारा कभी बस नहीं चलाई और आज तक कोई ये नहीं जान सका कि वो लोग कौन थे और वो बस कहाँ गई। इख्तितामिया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक तनबीया है। हर सड़क पर जाने वाले मुसाफिर को ये याद रखना चाहिए कि कुछ रास्ते सिर्फ दिन के लिए होते हैं और कुछ दरवाजे रात में खुलने के लिए नहीं।